फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका आईएल क्लासेस में। आईएल क्लासेस मतलब इंडिपेंडेंट लाइट, मतलब आपको एक ऐसा स्वतंत्र प्रकाश बनना है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। तो आज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। यहाँ पर हम देखेंगे नेचर, पोजीशन एंड साइज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, जबकि लास्ट वीडियो में हमने यही सारी चीजें ऑब्जर्व की थी कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है आपके लिए, टेबल बनाई हुई है। पिछली वीडियो में नहीं बनाई थी क्योंकि वो थोड़ी बड़ी थी, वो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ रखी गई है, इमेज का साइज क्या है और इमेज की नेचर कैसी है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है उससे डिफरेंट होगा। आप जानते होंगे कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर मैं इसमें रे डायग्राम में मैंने एक छोटी सी एक टेबल यहाँ पर ये भी दिखाई है, जैसे कि मैंने कॉनकेव मिरर में भी दिखाई थी। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है इंफिनिटी पर। ये देख रहे हैं कि आपने इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट पोजीशन है आपकी इंफिनिटी और आपकी इमेज बन रही है एट एफ। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो और आपकी इमेज एफ यानी फोकस पर बन रही है। नेक्स्ट क्या है आपकी, वो पॉइंट साइज की बनेगी, बहुत छोटी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मैंने यहाँ पे वर्चुअल आप जानते हैं सीधी, वर्चुअल मतलब कि दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ नॉट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, और इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ कि जब आपके ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर तो आपकी इमेज बनेगी फोकस पर। सेकंड थिंग, यहाँ पर सिर्फ दो ही पोजीशन आती हैं। दूसरी पोजीशन है यहाँ पर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये इंफिनिटी है और एक पोल है, मतलब एक डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है, मेजरेबल डिस्टेंस है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। तो ये पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखी जा सकती है और ये इमेज हमेशा बनेगी बिटवीन पी एंड एफ। पी, ये पी है और ये एफ है, इन दोनों के बीच में बनेगी। ये इससे बड़ी होगी, ये पॉइंट साइज है बट ये इससे बड़ी होगी और ये डिमिनिश्ड ही होगी छोटी ही इन कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये भी कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ओके, तो ये हुआ आपका इमेज, ऑब्जेक्ट, पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आइए अब हम सीखते हैं कि रे डायग्राम स्टडी करते हैं कि अगर रे किस डायरेक्शन में आती है तो आफ्टर कन्वर्जन और डाइवर्जन वो किस, या रिफ्लेक्शन के बाद वो किस डायरेक्शन में जाती है। रे डायग्राम, तो यहाँ पर मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया है। कॉनकेव मिरर में जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ओके, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई अपीयर होगी। ओके, यहाँ सपोज मैंने फोकस चेंज कर दिया है तो क्या हुआ कि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। सेम यही चीज कॉन्वेक्स मिरर में होगी कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ट होगी। ओके, ये इस तरीके से यहाँ डाइवर्ट हो जाएगी और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल ये फोकस से आती हुई अपीयर होगी। क्लियर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपीयर हो रही है कि ये फोकस से आई है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मैं यही नीचे डायग्राम बनाती हूँ। दूसरा आप ये देखिएगा कि ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ उससे ये जस्ट अपोजिट है इसका, इसीलिए मैंने इसको जस्ट बिलो बनाया है। ओके, तो यहाँ पर ये है फोकस, ठीक है, और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और यहाँ पर ये है फोकस। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रे फोकस से आ रही है, जो भी रे फोकस से आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ऐसे ही इधर होगा कि जो रे अपीयर हो रही है कि वो फोकस से ही आई है, जो अपीयर हो रही है कि वो फोकस से आई है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। इसी के थ्रू हम रे डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो ये हुई टू पोजीशंस। अब आते हैं हम थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर। यहाँ पर फिर से मैं ये कॉनकेव मिरर बना रही हूं और यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये सी है, ये एफ है, यहाँ पर ये एफ है और ये सी है। फ्रेंड्स, जगह की कमी है तो थोड़ा सा मैंने इधर उधर किया है। क्लियर, ओके, यहाँ आप देखेंगे जो रे सी से होकर जाती है, ठीक है,
कि जो रे आपकी सी से होकर जा रही है, सी से आई है, ठीक है, ये रे सी से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस सी से ही लौट जाएगी, यानी इसी पॉइंट पर आकर ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अब ये कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होगा, ध्यान से देखिए, ये सी है, तो एक रे जो अपीयर हो रही है कि ये सी में से आ रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई, टॉवर्ड्स आती हुई अपीयर हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस इसी रे से, इसी पॉइंट से वापस चली जाएगी। ओके, तो ये हुई हमारी थर्ड पोजीशन, और अब आती है हमारी फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन में मैं फिर से ये कॉनकेव मिरर बना रही हूं, और मैं फिर से कॉन्वेक्स मिरर है। मैं आपको ये मिरर अलग अलग बार बार इसीलिए बनाकर बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जब आप खुद भी ड्रॉ करें तो इसे इजीली बना लें। ओके, दिस इज सी एंड दिस इज एफ, अगेन एफ एंड सी। क्लियर? ओके, यहाँ पर कोई भी रे जो पोल पर आकर, यहाँ मैं पोल और डिनोट कर रही हूँ, तो कोई भी रे जो पोल पर आ रही है, ठीक है, जो पोल पर आकर मीट हो रही है और जिस एंगल से आ रही है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये इंसिडेंस रे आ रही है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा भी होगा, तो यहाँ पर जो एंगल ये होगा वही सेम एंगल ये होगा। याद है ना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों सेम एंगल से, जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम यही होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ये देखिए, ये पोल पर जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ये दोनों एंगल सेम होंगे। ओके, ये चारों हमारे इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम थे कि इनको समझना था कि रेज किस तरह से कन्वर्ज और डाइवर्स होती हैं। इसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। वो 6 होते हैं, उनकी पोजीशंस मैं आपको पार्ट 2 में बता चुकी हूँ, लर्न करवा चुकी हूँ, बहुत ईजी है उन्हें याद करना। बनाना है वो आप देखते हैं। ओके, तो समझते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसके 6 पोजीशंस होती हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ड्रॉ की हुई है। ये फर्स्ट पोजीशन होती है एट इंफिनिटी, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है। तो फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी रे कहाँ से जा रही है, क्योंकि रे कहाँ से जा रही है आपको ये याद रखना जरूरी है। वापस कैसे आ रही है, यानी रिफ्लेक्टेड के बाद वो कहाँ पर आ रही है लौटकर, वो मैं आपको अभी 4 पोजीशंस लर्न करवा चुकी हूँ। तो सबसे पहले एक रे होती है जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी फर्स्ट पोजीशन में 2 रे होती हैं। 2 रे लेकर चलते हैं, किसी भी पोजीशन ऑफ इमेज को डिनोट करने के लिए 2 रे सफिशिएंट होती हैं। तो पहली रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती है, और इसे बनाते समय द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आपको इनके एरो सही लगाने हैं और लगाने भी हैं। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से आई। दूसरी रे आप देख रहे हैं कि ये फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और ये फोकस से आई आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है और इमेज बन रही है फोकस पर, और ये आपने फर्स्ट आपकी जो पोजीशन है वो पॉइंट साइज होती है, बहुत छोटी इमेज होती है, फिर वही रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। ओके, तो यहाँ पर अब आती है सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन है बियॉन्ड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे रखा हुआ है तो फिर आपकी 2 रेज लेकर चलेंगे आप। फर्स्ट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through from the focus। जो पहली रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और उसके रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी रे यहाँ पर जाएगी सी से। ओके, ये सी से पासिस थ्रू हो रही है और आपको बताया गया था कि जो भी रे सी से पास होकर जाएगी वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो आप देख रहे हैं ये सी से आई है तो वापस रिफ्लेक्शन के ये सी पर चली गई है, और अब ये दोनों रे यहां मिल रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। ये देख रहे हैं आप, ए डैश एंड बी डैश, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, इमेज की पोजीशन है। इमेज कहां पर बन रही है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, ए डैश और बी डैश कैसी बन रही है, रियल
और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है, पॉइंट साइज नहीं, यानी अब इमेज यहां से बड़ी हो गई। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। थर्ड पोजीशन होती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट देखिए सी पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो ये एक रे गई है यहाँ पर, और ये वापस एज अकॉर्डिंग टू रूल ये फोकस से होकर वापस आई, और दूसरी रे जो फोकस से होती हुई गई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ओके, और ये दोनों रे यहाँ मीट हो रही हैं आकर, उस पोजीशन पर हमारी इमेज बनेगी, यानी ये वापस सी पर आकर मिल रहे हैं। तो यानी जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है तो आपकी इमेज भी सी पर ही बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी सी पर बन रही है। यहाँ दो रे जा रही है, एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, फोकस से होकर आ रही है, दूसरी रे है जो फोकस से होकर जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ओके, यहाँ पर जो ये आपका बनेगी पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, बट ये सेम साइज होती है और ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो सेम साइज पर बनेगी, और आप मेरी बात में का विश्वास करिए कि जितना आसान आपको ये बना हुआ दिख रहा है, इसको मुझे रफली ड्रॉ करने में भी टाइम लगा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता कि ये आपको मीट पॉइंट इतनी इजीली मिल जाए। तो जब भी आप इसे लेके प्रॉपर बनाने के लिए बैठे तो प्रॉपर कंपास, रूलर्स, ये सब कुछ लेकर बैठे, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिस के बाद बन पाएंगे आपसे। ये फोर्थ पोजीशन है हमारी बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट और पास आ गया और हमारी इमेज बन है, ऑब्जेक्ट है हमारा सी और एफ के बीच में ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहाँ पर भी हमारी एक रे गई है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे फोकस से होकर आई है, ठीक है, फोकस से होकर आई है, और दूसरी रे इसमें सी से होकर गई है, यहाँ पर सी से होकर गई है। और आपको पता है कि जो भी रे यहाँ पर ये सी से होकर जाएगी, ये जो सी से होकर गई है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस सी से ही होकर जाती है, और ये बाद में यहाँ पर आकर मीट हो रहे हैं, ये इसका मीट पॉइंट है। तो यहाँ पर आपकी इमेज की जो पोजीशन है वो बियॉन्ड सी होगी, ठीक है, सी के पीछे बनेगी इमेज। इमेज फिर से वही रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इस बार ये लार्ज होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है मिरर के पास आता चला जाता है, वैसे ही आपकी जो इमेज का साइज है वो बढ़ता जाता है। अब आती है हमारी फिफ्थ एंड सिक्स्थ इमेज। तो फिफ्थ इमेज जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो फोकस पर है, मतलब अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर आ चुका है, और यहाँ पर अगेन एक रे गई है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से होकर पास हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गई है, और दूसरी रे आपकी सी से होती हुई सी से होकर गई है, और वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इन दोनों रे को ये कहीं भी मीट नहीं होंगी, ये दोनों रे पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है कि यहाँ पर जो इनका इमेज बनेगी वो एट इंफिनिटी बनेगी, यानी यहाँ पर इमेज की जो पोजीशन है वो इंफिनिटी पर होगी वही रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, अब की बार पहले से भी ज्यादा बड़ी होगी। ओके, तो फिफ्थ पोजीशन अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो आपकी इमेज इंफिनिटी पर बनती है। नाउ द सिक्स्थ इमेज इज सेइंग दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में रखा गया है, तो यहाँ पर जो रेज है वो थोड़ी डिफरेंट है। ओके, आपको इनको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक रे गई है जो कि आपके पी पोल्स पर होकर आ रही है। अगर यहाँ पर रे पोल पे होकर मीट हो रही है तो ये उसी एंगल से यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, और दूसरी रे जो सी से होकर गई है, सी से आती अपीयर हो रही है, वो ये वापस जाकर सी से ही होकर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो हम इमेज मीट करेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। यहाँ पर ये देखिए, जब हमने इस वाली रे को मीट किया डॉटेड लाइन से, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको डॉटेड लाइन से, जो इमेज बनती है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट को मीट करने पर मिलती है, रिफ्लेक्टेड रेज को। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, जब हमने इन्हें मीट किया तो ये यहाँ बिहाइंड द मिरर बन रही है, ए डैश और बी डैश। और ये वाली इमेज आपकी आप देख भी रहे हैं, ये वर्चुअल है, दैट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये इरेक्ट है,
यानी ये सीधी बन रही है और ये हाईली एनलार्ज है। ये बहुत बड़ी होती है। ओके, तो ये हो गई आपकी 6 पोजीशंस, और इसके लिए आपको सिर्फ इनको अगर प्रॉपर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो इन्हें बार बार ड्रॉ करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है। बस आपको इनकी जो रेस है, रेस याद रखनी है कि कौन सी पोजीशन में रे, कहाँ से 2 रे सेलेक्ट करनी है, कौन सी रे कहाँ से जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू सो मच।